दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और रशिया वगैरह के साइंटिस्ट अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, लेकिन साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं। और वो कर क्या रहे हैं आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से इंसान ने इस दुनिया में कदम रखा है उसने तकरीबन हर चैलेंज का बखूबी सामना किया है। कभी उसको किसी बीमारी ने आ घेरा तो कभी ज़लज़ले आए, कभी सैलाब आए, लेकिन इंसान के पास इतना तेज़ दिमाग था कि उसने अपने दिमाग को यूज़ करते हुए इन सब ख़तरात का सामना किया और इन सब मुसीबतों का किसी हद तक इलाज भी दरियाफ़त कर लिया। आज आप कोई भी बीमारी ऐसी नहीं बता सकते, कोई भी बीमारी जिसका इलाज बनी हुई इंसान के पास मौजूद ना हो। अब इंसान के अंदर अल्लाह ने ये ताकत रखी है कि वो किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकता है। तो इसी मेंटालिटी ने इंसान को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि क्यों ना मौत को भी मात दे दी जाए, मतलब कि मौत को भी हरा दिया जाए। अब मौत को मात देना तो वैसे ही मजाक वाली बात लगती है, क्योंकि मौत हर एक को आनी है, ये हमारा कुरान भी कहता है और दूसरे मज़ाहब भी यही कहते हैं कि मौत एक डेफिनेट हकीकत है, वो तो आनी ही है, उसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन कुछ सरफिरे इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि किसी को मानने को तैयार नहीं हैं और वो खुद से कई तरह की कोशिश कर रहे हैं कि हम मौत को मात दे सकें, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो सकें। इन्हीं लोगों ने एक ऐसी टेक्निक ईजाद की है जिसको क्रायोनिक्स कहते हैं। क्रायोनिक्स इस अमल में इस तरह होता है कि मुर्दा जिस्म को फ्रीज़ करके गलने सड़ने से बचाकर महफूज कर लिया जाता है एक डीप फ्रीज़र में। उसे वहाँ 10-20 साल के लिए रखा जाता है। उसको महफूज इस उम्मीद से किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले फ्यूचर में उन लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि कमिंग फ्यूचर में कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी ईजाद इंसान कर लेगा जिसके ज़रिए वो मुर्दा इंसानों को दोबारा ज़िंदा कर लेगा। इसलिए उन्होंने अपनी बॉडीज़ को महफूज कर लिया ताकि फ्यूचर में जब इस तरह की टेक्नोलॉजी कोई ईजाद हो तो हम जिंदा हो पाएँ, हमारी बॉडी मौजूद हो, हमारी बॉडी गल सड़ना चाहे। इस तरह की कंपनीज दुनिया भर में फैल रही हैं। लोग इतने बेवकूफ़ हो गए हैं कि वो अपने आप को इस उम्मीद से महफूज कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में ज़िंदा हो जाएंगे। दोस्तों, आप और मैं और सब बखूबी जानते हैं कि इंसान जब एक दफ़ा मर जाए तो दोबारा ज़िंदा होना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। इस तरह की कंपनी है जिसका नाम है आल्कर कंपनी। ये है एरिज़ोना में, जो कि एक अमेरिकी रियासत है। वहाँ 100 से ज़ायद पेशेंट्स हैं, मतलब कि मुर्दा लोग हैं, वो अपने आप को पेशेंट्स कहते हैं। उन्होंने मरने से पहले ही साइन कर लिए थे कि हमारी बॉडीज़ को हमारे मरने के बाद महफूज कर लिया जाए। उन्होंने लाखों डॉलर्स उनको पे किए इसलिए कि हमारी बॉडीज़ महफूज हो जाएं और कमिंग फ्यूचर में जब कोई टेक्नोलॉजी ईजाद हो जिसके ज़रिए इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया जा सके तो हमारी बॉडीज़ में दोबारा रूह भोंकी जा सके और हम दोबारा ज़िंदा हो जाएं कमिंग फ्यूचर में, जो कि काफ़ी मुज़क्का खेज़ बात है। इसके अलावा मिशिगन में भी एक क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। एरिज़ोना में 100 से ज़ायद है और मिशिगन में भी 100 से ज़ायद डेड बॉडीज़ इस उम्मीद से महफूज कर ली गई हैं कि कमिंग फ्यूचर में हम उनको ज़िंदा कर पाएंगे। उनकी बॉडीज़ को किस तरह महफूज किया जाता है, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ये जानकर आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। उनको पहले एक चेंबर में लाया जाता है, उनके सर को अलहदा किया जाता है और उसके सर को, जो भी मुर्दा उनके पास आता है, उनके सर को ऑक्सीजन दी जाती है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इंसान जो है वो मरने के बाद उसका जो दिमाग है, दिमाग वाला हिस्सा, वो ज़िंदा रहता है।
اس لیے وہ دماغ کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور دوسرے دھڑ کو کاٹ کر علیحدہ رکھ دیتے ہیں۔ اس کے اندر طرح طرح کی گیسز ڈالتے ہیں، دوسرے ایلیمنٹس ڈالتے ہیں تاکہ وہ پھٹے نہ، اس میں بدبو پیدا نہ ہو، اور سر کو وہ علیحدہ رکھتے ہیں اور دوسری باڈی کو علیحدہ رکھتے ہیں، اور ان دونوں کو -195 ڈگری سیلسیس میں رکھتے ہیں لیکوڈ نائٹروجن کے اندر، جو کہ اگلے 50 یا 100 سال کے ایسٹیمیٹ کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے۔ اور دوستوں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا خرچہ آتا ہوگا، اور یہ سارا خرچہ وہی بندہ کرتا ہے جو کہ مرنے سے پہلے یہ سائن کرتا ہے کہ میری باڈی کو آپ اپنے ادارے میں محفوظ کر لیجئے گا تاکہ میں آنے والے وقتوں میں زندہ ہو سکوں۔ دوستوں میں آپ پر یہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس میں اپنی رائے دیں، نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھیں کیا فیوچر میں کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی ایجاد ہو سکتی ہے جس کے ذریعے انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے یا نہیں۔ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ نہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر اپنی کیا رائے دیتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو۔